भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखा है। भजन करो सत्संग करो, भजन करो सत्संग करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग में जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन पैर लंगड़ा हो जाएगा, पैर लड़खड़ाने लग जाएगा। चाह करके भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, चाहने के बाद भी एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति नहीं जा पाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सब कहते हैं, इसके साथ सावधान करते हैं। जब तक पैर में बल है, शरीर में बल है, इंद्रियां सबल है, तब तक कम से कम सत्संग में जाकर के संत गुरु का दर्शन कर लो। उससे भी व्यक्ति क्या होता है, उद्धार होता है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लुल्हे हो जाओगे, हाथ से लुल्हे हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लुल्हे हो जाओगे, हाथ से लुल्हे हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। हाथ से क्या हो जाएंगे, लुल्हा हो जाएंगे।
सौभाग्य नहीं ऐसा हो कि सबका हाथ अच्छे रहे, क्या किसी का हाथ लूला नहीं हो। लेकिन सदगुरु भविष्य की बात बताते हैं कि हाथ से आदमी एक दिन क्या हो जाएगा, हो जाता है ना, बुढ़ापा जब शरीर जर्जर हो जाता है तो हाथ अपना ही हाथ काम नहीं करता है। जो हाथ उठते थे कभी किसी को मारने के लिए, अब वही हाथ एक गिलास पानी भी उठा, पता है क्या, वही हाथ अब एक गिलास पानी उठाने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हाथ से एक दिन लूला हो जाओगे, सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए माता पिता संत गुरुजन की सेवा करो, कब, जवानी में करो। कभी कभी माता पिता के पास बैठिए, उसका भी पैर दबाने का काम करें। कभी कभी बहू को चाहिए कि सासू माँ के पास बैठे तो उनका भी पैर दबाने का काम करें। कहीं गड़बड़ सलबड़ हो जाए तो कहीं गले न दब जाए, इसलिए सासू माँ सब छूने नहीं देती है। मन में अगर कुछ हो जाए, पैर दबाते दबाते बुढ़िया का वही दब जाएगा, बस न रखिए पकड़ के चाम देगी, बस खेले खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसलिए देखते हैं सास बहू में कितना एकदम तकरार रहता है ना, जबकि दोनों क्या है, नारी जाती है, दोनों वही है ना। दोनों में प्रेम होना चाहिए कि प्रेम के बजाय वहाँ क्या होता है, एकदम तकरार हो चलता है। शादी विवाह के समय कन्या वर का कुंडली मिलाते हैं। बोलिए सदगुरु देव श्री सदगुरु महाराज की। कोई नाखुश मत रही, जाग जाग महादेव, उसको भी बरका दीजिए। बाबा सही बात है ना। जब दुल्हा वर का शादी होती है कुंडली मिलाते हैं, लड़का लड़की का जन्म कुंडली मिलाते हैं। हमको लगता है कि लड़का लड़की की जन्म कुंडली मिलाते हैं तो मिलाइए, लेकिन सास और बहू का भी कुंडली मिलाना चाहिए। मिलाना चाहिए ना, कि सास और बहू की कुंडली मिली रहेगी तो कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा और घर फूटा फूटी नहीं होगा। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन गड़बड़ कर दे, पंडित जी के जो है खाता में सास बहू का कुंडली मिलाने का पंचांगे नहीं तैयार है, इसलिए बेचारा लड़के लड़की मिला करके छोड़ देते हैं। आइए मूल विषय हम कह रहे थे कि व्यक्ति को जवानी में ही क्या करना चाहिए, सारा काम करना चाहिए। धन कमाता है जवानी में, पढ़ाई लिखाई करता है कब, जवानी में, नौकरी सर्विस करता है कब, जवानी में, शादी विवाह करता है कब, जवानी में, मकान बनाता है कब, जवानी में बनाता है, पहलवानी करता है कब, जवानी में। लेकिन सत्संग भजन कब के लिए रखता है, बुढ़ापा के लिए। काम चलेगा क्यों? नवयुवक से चलता है काम, नहीं चलेगा तो अब से शुरू कर देना चाहिए ना, कल से शुरू हो जाएगा ना। हाँ, कल से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज है। अगर जीवन में धर्म नहीं तो जीवन क्या है, बेकार है। जैसे कोई फूल हो, अब फूल में सुगंध नहीं है तो फूल को लोग कितने लोग अच्छा लगेगा? फूल तो है लेकिन सुगंध नहीं है, देखने में बड़ा खूबसूरत है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है तो फूल की गिनती लोग नहीं देंगे। जैसे कागज का फूल देखिए, देखने में कितने अच्छे लगते हैं लेकिन उस फूल का कोई महत्व नहीं। भगवान के चरण में अगर चढ़ेगा तो कौन फूल चढ़ेगा? जिस फूल में खुशबू है? जिस फूल में खुशबू, उसी तरह सदगुरु कहते हैं जिस मानव में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, वह मानव कागज के फूल के समान है। इसलिए हाथ से हाथ से हाथ से हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे।
लूले हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओ। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओ। दान करो, दान करो, दान करो, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। आँख समय से क्या होती है, जवाब देती है जवाब। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आंख को अच्छी चीज देखने में लगाओ। अच्छी चीज क्या है, सुंदर दृश्य देखिए, संत महापुरुषों का दर्शन करिए। घर में अपने कमरे में अच्छे अच्छे महापुरुषों का तस्वीर लगा के रखिए। उस तस्वीर को देखने से मन पर सुंदर प्रभाव पड़ेगा, मन सुंदर होगा। सवेरे जैसे जगेंगे हमारी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सुंदर महापुरुषों पर पड़ेगी। तो हमारा मन होगा कि नहीं, हमें भी इसके जैसा होना है। आज कमरे में देखते हैं ऐसे ऐसे तस्वीर लगा के रखते हैं, जिसको देख करके मन खराब होता है ना। माँ गर्भवती है, लेकिन उस माँ के कमरे में ऐसी तस्वीर लगी है। सुमरन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा।
करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा पहिरे हो जाओगे सत्संग सुन नहीं पाओगे सत्संग सुनो सत्संग सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा सत्संग सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है किसने देखा बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापा किसने देखा बोलिए सद्गुरुदेव की